पावन अमृत में कथा की सुनैया पावन राम द्वारा के राम दरबार में बैठे करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी महतारी माँ के चरण कमल में आदरणीय संत जनों के चरण कमल में छोटे छोटे बाल गोपाल के पावन चरण कमल में अवैया जवैया के फूल बन भैया सबके उत्साह वर्धन करैया मृदुभाषी आदरणीय संचालक भैया जी के पावन चरण कमल में और राम नाम के पावन गंगा ला आपके पावन राम में प्रवाहित करे हैं ऐसा आयोजक समिति के जब तो सदस्य मन के चरण कमल में और जहाँ तक भी हमारी आवाज गावत होगी ओ समस्त राम चरण अनुरागी धर्म प्रेमी श्री संत जनों के पावन पावन चरण कमल में हमार जय करुणामयी महिला मानस परिवार ग्राम गांव तहसील नगरी जिला धमतरी के छोटे छोटे लइका मन रहले 12
परम आदरणीय संत समाज कथे जीव जब संसार सागर में आकर के इस संसार सागर से पार हुए बर कोई सबसे सुंदर सरल साधन पूछते तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि इस संसार सागर से पार हुए पर बिना यज्ञ की बिना जप की बिना तप के भी यहाँ से भव सागर से पार हो जा सकते और ओकर लिए सबसे सुंदर साधन है कि तो वो है भगवान के कथा राम के कथा काबर बिना ही प्रयास होई भव भंगा है ना बिना प्रयास के तो ऐसा पावन भगवान के कथा है जिला बड़े भाग से प्राप्त होते कथे संत समाज हो और जब तक के जीव सत्संग भजन कीर्तन नहीं करे ना तब तक हृदय में ज्ञान के प्रकाश जागृत नहीं हो और जब तक हमारे हृदय में ज्ञान नहीं है तब तक हमारे जीवन में विवेक नहीं तो हमारे जीवन में सही होते कि गलत तेला हम नहीं जान सकते विचार के देखा कि हम मानव तन में है तो मानव तन पा करके हमारे जीवन जिए के तरीका कैसे है कोई जिंदगी बोझा सन काटा थे कोई जिंदगी मौज मस्ती में काटा थे तेकर से कोई कवि कथे घला कि किसी ने कहा ये जिंदगी बोझ का नाम है तो किसी ने कहा ये जिंदगी मौज का नाम है और कोई संत फकीर कहते हैं क्या अरे पागलों ना ये जिंदगी बोझ का नाम है और ना ये जिंदगी मौज का नाम है अरे ये जिंदगी तो केवल ओ परम पिता परमेश्वर के खोज का नाम है ये जिंदगी केवल साक्षात्कार ओ ईश्वर के खोज का नाम है आओ सुंदर यही भाव लेकर के चलथन रामचरितमानस के पावन कथा आप उनके साथ में बांटे कर चिंतन करे बर मिले हैं तृतीय सोपान अरण्य कांड अरण्य मतलब जंगल होते कांड मतलब घटना है ना यह जंगल की घटना है जंगल में मंगल भी होते और मंगल भी होते ना भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण जहाँ जहाँ पड़े हैं वहाँ एक तपो स्थल बने हुए हैं महतारी हो तेकर से कथे कि जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही और तिह समान अमरावती नाही जहाँ जहाँ भी परमात्मा के चरण कमल बने पड़ी और वो जगह मन तीर्थ स्थल पावन तीर्थ स्थल बने हैं वही एक तीर्थ स्थल में अत्रि मुनि के आश्रम में भगवान ही सुंदर माँ भारतेश्वरी माता सीता और छोटे भाई लखनलाल जी के साथ में सुंदर पधारे हुए हैं और वही जगह सुंदर मुनिवर है देख करके भगवान के प्रणाम करे है और जगह जीवन में कथे ना कि जो करोड़ों वर्ष तक के तपस्या करे तबल भगवान नहीं मिले हैं और भगवान है तो आज सब पावन करते करते सुंदर ऋषि मुनि साधु संत मल्ला तारते हुए उद्धार करते हुए वनवास काल में आगे चले जाते हैं वही सुंदर पधारे हुए अत्रि मुनि के आश्रम में जहाँ पर सुंदर पावन दोहा में दर्शन कराहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे कि विनती करी मुनि नाय सिरु अब कह करे जोरी बहोरी चरण सरोरुहनाथ जनी कबूत जय माती मोरी विनती करके है ना झुक करके प्रणाम करत है और प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर ढंग से कही कि हे भगवान जन्म जन्मांतर तक यही चरण कमल में मोर ध्यान लगे रहा है और दूसरा कोई मोर जीवन में कोई चीज की आशा नहीं है केवल और केवल परमात्मा तो चरण कमल में मोर मति है तो उनका भूत डरे झन काबर मन हा चंचल होते है ना मति है तो चंचल होते और मांगना है तो का मांगना चाहिए एला मानस में सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन करा है संत समाज हो कथे कि जगत के परमात्मा अगर आकर के सामने खड़े हो जाए तो हमन का मांगथन विचार करके देखन का मांग सकथन हमन लेकिन मुनिवर है तो सुंदर ढंग से भगवान के चरण कमल मांगी जैन चरण कमल में पाकर के है ना गौतम ऋषि के पत्नी की उद्धार हो गई जैन चरण कमल हा दंडक मन ला पावन कर दी आज वही चरण कमल के अभिलाषा कि ये पद जो है ना हमेशा मोला प्राप्त हो दर्शन लाभ हो यही अत्रि मुनि के मांग है मानस में ऐसे कई संत है जिन हर केवल और केवल भगवान के चरण कमल ल मांगे ही है ना इस भरत जी महाराज जेला पूरा अयोध्या के जो राजगद्दी मिल गई से वो भगवान के चरण कमल के सिवा दूसरा नहीं मांगे ही है ना जेकर तपस्या ल देखे वनवास काल में अयोध्या कांड में जब भरत जी हा मनाए पर जावत है भगवान ला वापस लाए पर जावत है तो वही जगह यमुना मैया का प्रेम न देख करके कथे
कि हे भरत जी आज मैं तोर प्रेम से प्रसन्न हो, जे मांगना है ते मांग ले। तो वो जगह का कही कि अर्थ न धर्म न काम रुचि अब गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद अब यह वरदान नान। केवल जन्म जन्मांतर तक केवल भगवान के चरण कमल में रति हो, प्रेम हो, ऐसे भरत जी महाराज ही मांगे रही से। जिन चरणन के पादु कहा भरत रहे मन लाए, और ते पद आज भी लोग हो इन नयनन अब जाए। लंका के स्वर्ण के लंका ला नगरी ला त्याग करके छोड़ करके विभीषण भैया भी सुंदर राम के दर्शन करे बर जावत रही से। तो का वो चरण कमल के दर्शन मिलही कि नहीं मिलही, यही सोच करके विभीषण जी भी भगवान के केवल चरण कमल के ध्यान करी। तो ऐसे मानस में कई पात्र है जो केवल और केवल भगवान के चरणारविंद ला चाहे है, भगवान के चरण कमल ला ही चाहे है ना। प्रणव पवन कुमार कल वन पावक ज्ञान धन जास हृदय आगार, और बस ही राम सर चाप धर। हनुमान जी तो कह दी कि राम लक्ष्मण सीता सहित और हृदय में निवास करो। तो ऐसे हम लोग मानस के पात्रता से शिक्षा मिलते कि मांगना है तो का मांगना चाहिए, है ना। जब भगवान जब देने वाला है कि दाता एक राम जी और भिखारी सारी दुनिया, कि दाता एक राम जी, अरे राम एक देवता, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम जी। देने वाले हैं परमात्मा तो मांगे, मांग करने वाला भी वैसे उच्च पात्र के होना चाहिए, है नहीं। हम जाकर मंदिर में एक लोटा जल सारी समस्या खल भगवान कर, भगवान ला पाए बार नहीं जान, है ना। भगवान मोल मिल जाए इसे नहीं कहान, केवल और केवल भगवान मोर व्यापार बढ़िया चले, घर परिवार अच्छा हो, है नहीं, बेटा बहुत सुंदर रहा है, यही मांग करथन। लेकिन जिन भी भगवान के चरण कमल ला मांगे हैं तेकर जीवन के कल्याण हो है। केवट भैया किस न मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, केवल और केवल चरण कमल न धोए के आप आज्ञा दो तो मैं आपके चरण कमल को धो लूं। काबर की एक सेवक के धर्म है कि स्वामी जब तक आज्ञा न दे तब तक के सेवक कोई काम करे तो अभिमान आता है, और इसीलिए केवट भैया भी केवल और केवल भगवान के चरण कमल न मांगी। तो यही परमात्मा के चरणारविंद में चरण में का जादू है, जिल्ला हर कोई भगवान के चरण लही मांगे है। परमात्मा के चरण कमल में जिन चरण कमल से गंगा के अवतरण हो है, जिन कमल से जो हमर सब पावन करत है, ऐसा गंगा के अवतरण होए, ओकर चरण कमल साक्षात अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। अत्रि जिसमें तिगानो दोष नहीं है, न काम क्रोध लोभ जिकर जीवन में मुक्त है, और वही अत्रि मुनि जो है आज परमात्मा के चरण कमल ला मांगत है। ये पद जो है ना, ये तो 4 दिन के होते, कोई पंच बनते, कोई सरपंच बनते, कोई विधायक बनते, सब 4 दिन के पद है। लेकिन जो परम पिता परमात्मा के पद जिन मिल जाते वो सदा आजीवन, है ना, जन्म जन्मांतर तक ओकर कल्याण हो जाते। तेकर से ओ चरण कमल यह चरित जो गावै हरि पद पावै ते न परि भव कृपा। जिन चरण कमल के महिमा गाथे वो संसार सागर में नी पड़े तो कहाँ जाते, तो भव सागर से उबर जाते। तो यही सुंदर पावन गाथा ही। आओ एक प्यारा सा भजन के बाद में इला आधार मान करके आप उनके साथ में चिंतन करबो, यही पावन प्रसंग है। लिखड़ सिया रामचंद्र संग हरिओ हरे बुधिया हो रे तेहा परिटन पाकी कर बुधिया हो रे।
चरण सरोरुहनाथ जनी कबहु तजे माती मोरी। प्रमादरणीय संत समाज, इस प्रकार से मुनिवर हेतौन फिर सिर नवा करके हाथ जोड़ करके मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। यही काबर की बुद्धि है ना, मति है तो काकरो चंचल भी हो जथे, स्थिर नहीं रहा है। और ओकरे से ती भगवान के पास में मुनिवर है तो सुंदर यही विनती करे है। कथे न मानस के प्रत्येक दोहा चौपाई है हमर मानव जीवन ला कहीं ना कहीं संदेश देते। ये मानस के पावन दोहा के माध्यम से हमला जनमानस ला का संदेश देना चाहते है ना, यही ला अवलोकन करे के प्रयास करथन, हृदंगम करे के प्रयास करबो। महतारी हो कथे न काकरो घर सगा आथे त मई लोगन रथे थे मई लोगन मन बैठे है नहीं, अब बाबू जात नहीं दे रहे बाबू जात मन बैठ जाते। त इसने अत्रि मुनि घर घलो सगा आहे अभी बहुना, आओ अत्रि मुनि घर जब सगा आहे तो भगवान रामचंद्र जी हा मुनिवर के साथ में मिलन हुआ थे। और माता जगदम्बा भारतेश्वरी माँ सीता काका चरण कमल में जी माता अनुसैया के है ना, अनुसैया जिसमें सुइया मतलब ईर्ष्या दोष के भावना नहीं है। हमारे मन के जीवन में अगर कोई कम ज्यादा प्राप्त हो जाते ना तो सुइया दृष्टि आ जाती है, इसमें सुइया के अभाव हो, यही अनुसैया है। और ये माता अनुसैया जिन महापतिव्रता नारी है ना, तेकर पास में आज भगवान श्री रामचंद्र जी हा सुंदर होकर आश्रम में चल करके गए हैं। और आज कथे माता अनुसैया के चरण कमल में जब माता जगदम्बा माँ सीता जी है तो का कथे मानसकार है कि अनुसैया के पद गही सीता और मिली बहोरी सुशीला विनीता। बहोरी शब्द के दो घाव इस्तेमाल करे है ना, मानस में दो घाव, यहाँ पर बहोरी कथे। बहोरी मतलब का होते तो बहोरी मतलब पुनः होते है ना, फिर से। तो पहली अब का बाहरी से माता सीता तो अभी वनवास काल में आहे ना भगवान के साथ में, तब पहली अब का बाहरी से तब कथे जिन समय माता अनुसैया के पतिव्रता धर्म के पूरे जगत में विख्यात फैले रही से, तो वही जगह नारद मुनि हा सुंदर माता पार्वती ला माता लक्ष्मी ला ब्रह्मानी ला जाकर के बताते है नहीं कि ओकर इतना सुंदरता व्यवहार है, इतना पतिव्रता नारी हरे। तो माता मन का काकरो बारे में दूसरा के बारे में अच्छाई सुनते ना तो ईर्ष्या के भाव हो जाते है नहीं। अब ईर्ष्या के भाव होइस तो पार्वती लक्ष्मी और ब्रह्मानी जाकर के अपन पति मन ला तैयार करी जाओ कर मन के परीक्षा लेकर के आके है ना। तब वही परीक्षा लेकर के परीक्षा लेवर ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, ये तीनों जन देवता हरे जन हा पालन करता से जन हार संहार करता हरे। और ये मन हा ये दुनिया चलाए के ठेका ले है नहीं, ते मन हा भगवान हा आज परीक्षा लेवर आ गए और कथे कि हमन निर्वस्त्र हो करके है ना अपन गोदी में बैठार करके भोजन करा देवे तभी हमन हा भिक्षा लेबो आपके घर से। तो अतिथि देवो भव होते, एक गृहस्थ के धर्म होते कि अपन द्वार में कोई आए महतारी हो वो लोग वापस नहीं भेजना है, नहीं तो बहुत बड़े दोष लगते। और वही कारण से कथे ये कोई साधारण पुरुष न है ना, जान रिस माता अनुसैया है अपन पति के स्मरण करके और स्मरण करके जानिस ओम नमो पति परमेश्वराय नमः, ओम नमो पति परमेश्वराय नमः ऐसे कही के जाप करी और अपन मुट्ठी में पानी लेकर के इसे छिड़क दी। तीनों जन भगवान हनान न लइका बन गए है ना। एक महतारी है गोरा में बैठार के छोटे से बच्चा लही खिलाते है ना, छोटे से बच्चा लही भोजन करा सकते तो अपन सुंदर गोरस भी आहे वही ब्रह्मा विष्णु महेश ला। तो यही माँ अनुसैया हरे तेकर से थी जे न माँ लक्ष्मी हा मांगे पर आए रही से पुनः है ना। तो उस समय कहते लक्ष्मी हा चंचल होते और लक्ष्मी जो है बहुत चंचल होते काबर की का कोई ला है ना अमीर बना दी कोई गरीब बना दी पल भर में यह ओकरे जिम्मेदारी हरे। तो वो समय चंचल भाव से आए रही से अभी कैसे आहे तो मिली बहोरी सुशील विनीता है ना, सुशील भाव से सुंदर भाव से माता अनुसैया के पास में
आज वही माता सीता जी है तो सुंदर प्रणाम करे है। तेकर से कथी ना कि काला बतावा मैं नारी महिमा और नारी की महिमा हावी अपार और काला बतावा मैं नारी महिमा और देवता घलो नहीं पाए पार और काला बतावा मैं नारी महिमा कि एक नारी है सती अनुसैया और ब्रह्मा विष्णु ला बालक बनाए। यही माता अनुसैया हरे जिन्हें ब्रह्मा विष्णु ला बालक बना करके अपन गोदी में खिला है। तो ये माता अनुसैया जेकर वास में आज सुंदर माता सीता जी है तो कुछ ज्ञान की चर्चा कथे ना कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो पल में होते सगाई, अरे अज्ञानी से अज्ञानी मिले तो है ना तुरंत होते लड़ाई, जग में होते हंसाई। अगर दो ज्ञानी दो विदुषी नारी मिले है तो वहाँ पर केवल और केवल ज्ञान के बात होते है। हमारा सर कोई है ना गृहिणी मिल जाती दूजन तो ओकर का गोट होते चारी चुगरी निंदा हो जाते है नहीं बने बने फलानी तोर सास कैसे है तोर देरानी जेठानी कैसे है तन कैसे है तन कैसे है। तेकर से दिक्कत है यहाँ पर अगर दो विदुषी नारी मिले है तो वहाँ पर केवल ज्ञान के चर्चा हुआ थे और दोनों जन सुंदर माता अनुसैया ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई और आशीष देई निकट बैठाई। आशीर्वाद दे करके अपन निकट बैठा करके सुंदर माता सीता जी ला आज पुनः मिलन हो है काबर के। ऐसा संत मन कथे बहोरी के मतलब है ना पुनः होते और कथे जहाँ माता में रथे वहाँ है ना पुरुष मन बिना आज्ञा के नहीं जा सके। तब भगवान राम खलो काबर की राम और सीता एक हरे है ना गिरा अर्थ जल बीच समय कही अति भिन्न न भिन्न ऐ अबंध सीता राम पद और जिन्हीं परम चिन्ह ये दोनों जन अलग न है दोनों जन एक तत्व हरे और वही कारण से माँ सीता के हृदय में निवास होकर के परमात्मा राम भी जैन ओकर दर्शन कर लेते हैं जे माता हम गोरस मिलाए रही से ऐसे कही के ओकर हृदय में निवास होकर के ओहा माता सीता के संग संग कहते कर से बहोरी की कथे। तो आओ सुंदर ये पावन चर्चा पुनः एक भजन के पश्चात करथन आप उनके साथ में बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र संग हरियो मन हावी चंगा नहालते हैं गंगा रे मानुष जाति की हाय रे मानुष जाति की दूरी काया पलट गिरी माया माथा से गिरी
करी मुनि नाय सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरो रुहनाथ जनी कबूत जय माती मोरी। चरण तो ओकरे पूजा होते है ना जेकर आचरण अच्छा होते। आज रामचंद्र जी महान है काबर ओकर आचरण के कारण से है ना। माँ सीता जी महान है काबर केवल और केवल ओकर आचरण के कारण से। और ओकरे से कथे ना कि सदा जगवासियों में जगत की प्रीत होती है। अरे जिसकी चरित्र हो उज्जवल उसी की जीत होती है। जिसका चरित्र अच्छा है जिसका चरित्र उज्जवल है उसी का नाम इस संसार में होते है ना। तेकर सती कथे जे नाम वाला ही नहीं तेला बड़ सम्मान मिलते है नहीं। कोई बड़े आदमी आगे विधायक आगे कोई नेता आगे तो ओकर कितना सम्मान मिलते। तेकर से कथे सम्मान उसी को मिलता है जिसका नाम होता है। अरे फल भी उसी को मिलता है जिसका काम होता है। अरे स्वयंवर में जाने से क्या फायदा सीता तो उसी को मिलती है जिसका राम होता है। जिसका राम होता है जिसका आचरण अच्छा है ना उसका सदा सम्मान होता है। और वही कारण से अपन आचरण न बढ़िया बना के रखो। जगत में नाम कमाना है तो कोई नहीं कहेगा फलानी घर के बहुए की मुड़ी लुगरा करके रेंग तो भला कतको अच्छा लुगरा पहने रहा 1000-2000 के है नहीं कतको सोना चांदी ते पहन ले रहा। लेकिन अगर मुड़ी हा उगरा हो गए और रेंगा थसली तनी का फलाना घर के बहुए की वही तो जगत आदत अच्छा रहे जब वही ला ये जगत में सम्मान मिलते। और यहाँ पर वही सम्मान ला वही आचरण ला बतावत है कौन हा हम सब जनमानस ला संदेश देवत है। कैसे ब्याज के रूप में रखे हो बेटी तोला बतावत हो कथे जैसे हमार घर बहू बेटी आथे त हमन सिखाथन है नहीं। हमार जो सास ससुर मन हमन ला बताए रही ओला वही बात ला अपन बहू आथे त वो सास अपन बहू ला बताथे। हमार कुल में इसे चलते ये चीज हनी चले कही के तैसने आज माँ अनुसैया है सुंदर आशीष दे करके निकट बैठा करके अपन बेटी जान करके बोला सुंदर वो आचरण ला पहना जिन है ना वस्त्र आभूषण ही है ओहा शरीर ला ढकते। लेकिन जेकर आचरण अच्छा रहते है ना सबसे बड़े आभूषण का है तो हमारी स्त्री मन के लज्जा हरे है ना। एकर से बड़े आभूषण नहीं है जेकर में थोड़ा शर्म रहते। सुर्पनखा देखो नहीं शर्म करीस नहीं तो सम पुरुष न मोह सम नारी की भगवान करे कर आगे कथम जाग देखो तब वही करो का नाक कान कटा गए तपन सम्मान नाक मतलब सम्मान होते है ना। और जगह सम्मान ला अपन मान सम्मान के फिकर नहीं है तो लक्ष्मण कहते ये का कल्चर के हरे रे विदेशी सभ्यता करे है ना। हमार संस्कृति में हमार सभ्यता में नहीं चले माता पिता मन भी हाँ बात करते अब ये का अपन भी हाँ बात अपने करे थे तैला मान सम्मान की फिकर नहीं है लक्ष्मण। और लक्ष्मण है तनो का नाक ला काट दीस तैकरे से अपन इज्जत अपन सम्मान सब ला प्यारा रखे। सुंदरकांड में देखो न कपि की ममता पूंछ पर नहीं रावण कथे कर ममता हा पूंछ में हेरे है नहीं। और सम्मान हरे पूंछ सम्मान के प्रतीक हरे तो कर सम्मान नागी लगे हनुमान कथे काम और सम्मान नागी लगावे है नहीं। मैं मोर ममता ला समेटल भी जानता हूँ बढ़ाल भी जानता हूँ लेकिन मोर ममता जो है ना वो असीम में है और तोर ममता का में है तोर ममता ससीम में है। तोर ममता समेटवे के समेट ले रावण की सब पूरा छानी छानी कुदीस और लंका जल के राखा तिकर से ती कही है ना। जगत सदा अच्छा रथे आचरण हाँ है ना ओकरे जगत में पूजा होते। आज माता सीता का ज्ञान के बाद बताया जरूरत रही सही वो तो किस भगवान राम ला वनवास मिली तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी है ना। माता कैकेयी की तो वरदान रही से माता कैकेयी है कि नाथ प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक भरत वर टीका भरत जी को टीका दो है ना राजगद्दी दो और राम को वनवास दो तो कथे माता सीता महू जहू स्वामी तोरसन माता सीता ल बहुत समझाई भगवान राम हाँ की वो जंगल में गई थन जंगली जानवर रही सीता वो कटीली रास्ता हरे ते कहाँ राजकुमारी हरस महल में पले हस ते कांटा खोटी के सहन नहीं कर सकते सीता ते मत जा तक इसका कि जिए भी न देह नदी भी न बारी और तैसे नाथ पुरुष भी न नारी। ए देह से प्राण निकल जाते संत समाज हो तो एको दिन नहीं कहा है ना चाहे कतको बड़े स्टार रहा है वो है एक रात और राख लेथन ऐसे नहीं कहा है तुरंत तुरंत लग जाते
तो ये देह प्राण निकल के तकर कोई मोल नहीं है। और ओकरे से थी माता सीता कथे आप मेरे प्राण हो और आप प्राणनाथ हो, मेरे शरीर मेरे आत्मा आप हो, और मैं आपके बिना इस अयोध्या में कैसे रहूंगी स्वामी, आपके साथ मैं वन को जाऊंगी। और इसीलिए माँ सीता जो है वहाँ भगवान के साथ में आ गए। कहते ना कि जहाँ पति है तो वहीं गति है, और जेकर पति नहीं है तो जीवन में दुर्गति है। वास्तविक सियान मन पहली के कहे है, और यही कारण से कथे कि जहाँ आप हो आप जहाँ हो तो वो मोर लिए है ना वन हलो फूल के से जसन लगी, और आप नहीं हो स्वामी तो मोला अयोध्या के जो महल है वो भी है ना चुभन महसूस हुई। तो यही कारण से माता सीता है वहाँ भगवान के साथ जाए भर तैयार हो गए कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। पति का साथ हो है ना तो अंधेरा भी उजाली हो जाते, जग मंगल हो जाते। और वही कारण से माँ सीता हम सब झल्ला संदेश देवत है कि एक पति के साथ ही औरत के जिंदगी ही भविष्य है। और यही कारण से भगवान श्री रामचंद्र के साथ में माँ सीता जो आकर के हम सब झल्ला सिखावत है लेन जाता ते जा हमला थोड़े जाना है ते जा ऐसे की कथे सात फेरों के सातों वचन प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। जो सात फेरा ले है ना सात वचन कि पति के अनुकूल परिस्थिति में प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल बना करके रखना एक स्त्री के धर्म होते। हर साथ में धर्म पत्नी के है, जो धर्म से जोड़े उसको है ना धर्म से अलग ना करे, वही धर्म पत्नी है जो धर्म से जोड़ करके रखे। और जो धर्म से अलग करते नहीं तेकर विनाश हो जाते कथे है नहीं। काबर माता कही राम कौन हरे राम धर्म हरे, राम कौन हरे राम ज्ञान हरे। माता कही राम से अलग कर दी है ना। और ओकर बात ला मानिस राजा दशरथ था तो ओकर प्राण निकल गए यानी राम राम कही राम राम कही राम 6 बार राम के नाम ला उच्चारण करके भगवान के धाम में चले गए दशरथ जी। हाँ काबर वो पत्नी की बात ला मानी रही कर से थी। तब पत्नी की बात ला मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए पति ला विचार के बताओ। मानते अपन अपन घर वाला मन बात मानते नहीं, मानते नहीं दीदी हो। यहाँ पर कथे कि पत्नी के बात को मानना चाहिए या ना मानना चाहिए, तो पत्नी के बात को मानना चाहिए। जो पत्नी अपने धर्म से जोड़े अपने पति को उसके बात को जरूर मानना चाहिए है ना। और जो धर्म से अलग करे उसको कभी नहीं मानना चाहिए। काबर रावण हाँ हलो अपन पत्नी की बात ला नहीं मानी। मंदोदरी कतका हाँ समझा रही से कि सजल नयन करे कह जोरी बोलो विश्वरूप रघुवंश मणि कर वचन विश्वास उसमा भगवान में ये विराट स्वरूप के दर्शन करे सोहा। लेकिन ओकर बात ला नहीं मानिस तो रावण की मृत्यु हो गई। खैची सरासन श्रवण लगी सारे सर 31 है ना। और रघुनायक सायक चले मान हो काल फनीस भगवान जय 31 बाण मारी और रावण की मृत्यु हो गई। और कि मूड़ते ही अति से अभिमाना और नारी सिखावन धरी सन काना। काकर लिए कि बाली के लिए जो तारा हा कहा थे कि वो भगवान हरे जेकर पास में जात हंसते हैं जो छोटे छोटे बालक समझ करके ते लड़ाई करे पर जात है स्वामी वो एक बालक हर नो है वो तो परम पिता परमात्मा हरे तो समदर्शी रघुनाथ। और ओकरे से बाली के घनो मृत्यु हो गई। तो एकरे से कहे जो धर्म से जोड़ करके रखे वो धर्म पत्नी है। और माता सीता जो है वो भगवान रामचंद्र जी के साथ में आज वनवास में आकर के यही दर्शन करा थे। वो तो ओकर साथ में आकर के है ना रावण तक के लंका नगरी तक के जाकर के रावण के अत्याचार पापाचार भ्रष्टाचार ला समाप्त करे बर संकल्प करके रावण के लंका नगरी में जाकर के भी विराजमान हो गए हुआ है ना। तेकर सती मंदोदरी की ही है ना तोर में शक्ति नहीं है रावण ते वो ला सकता वो तो आ है यहाँ पर।
और जे ना काल के समान आहे ते ओकर संग में विरोध झन कर। और यही बात ला माँ सीता जी है ना सुंदर लीला करीस। लीला का करी है कि ओपन कथे दोनों जन बैठ करके सुंदर गोठियावत रही से माता सीता और राम कि सुनहु रुचिले व्रत परम सुशीला। और मैं कुछ करब ललित नर लीला, मैं कुछ लीला करना चाहती हूँ सीता आप मेरे साथ दो। तो कथे स्वामी बोलो क्या आज्ञा है। तो माता सीता है तो प्लीज कि तुम पावक महा करो निवासा और जब तक लगाओ निशाचर नासा। तुम अग्नि में समाहित हो जाओ और अग्नि में समाहित हो करके माता सीता है तो अपन नकली रूप ला प्रकट कर दी है ना। तिकर से ती कथेगा दो कुल के मान मर्यादा होते स्त्री मनहा और जहाँ पर नारी के सम्मान होते वहाँ देवता मनहा विराजमान होते। यत्र पूज्यन्ते देवता तत्र यत्र है ना नारी नारी के जहाँ पूजा होते वहाँ देवताओं का निवास होता है। और यही बात ला सुंदर बड़े बड़े विद्वान मन हते कथे। और आज के बात में कहा का हुआ थे कि जाने किस मंजिल को पाने को भाग रहा है आदमी। अरे अपनी ही घरों को जलाकर ताप रहा है आदमी। अरे करो ना कोई ऐसी काम किसी की देखा देखियां लोग पर लोग की तारनहार होती है। यही हमारी बेटियां यही हमारी बेटियां दो कुल की मान मर्यादा के है ना ख्याल रखने वाली तो यही हमारे भारत के बेटी ये भारत के नारी मन में शक्ति है। तो आओ पुनः यही बात में चिंतन करबो एक प्यारा सब्जन की बात में। लखन सिया रामचंद्र संग हरिओ मोरे कछु भावे नहीं तुर बिना कछु सुहावे नहीं। मेरा
कहरी सुवधु सरस मृदुबानी और नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। नारी धर्म के सुंदर बात ला माता अनुसुईया बतावत है। एक स्त्री के धर्म का होते है ना, जब अपन मायके में रहते, जब शादी नहीं हो रहा है ना, तो पिता के आश्रय में रहते, और जब वही है शादी हो जाते तो पति के आश्रय में रहते, और बच्चा मन बड़े हो जाते तब है ना बच्चा मन के साथ में ओकर नाम जुड़ते। और ये एक स्त्री के धर्म हरे जेन हा आज व्रत उपवास करके सुंदर अपन घर ल स्वर्ग बना डरते है ना, अपन मरे हुए पति के प्राण ल भी वापस ला सकते। ऐसा एक स्त्री में जेन शक्ति रथे। बुंदे ले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, अरे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। ऐसन जेन कमर कस के जब कोई धर्म के काम होते तो लड़े पर भी तैयार हो जाते, अपने प्राण की बलिदान दे देते है ना। समाज के लिए देखो, देश के लिए देखो है ना, हर काम में आज डट कर के आगे रखे। तो ऐसा नारी मन ला बारंबार प्रणाम है। आओ नारी मन के गोठ हरे है ना, कतको कबे तब ले भी सिराए लेकिन पीला बत्ती जल गए। एक प्यारा सभन के बाद में सुंदर सादर मन से विदा होबो। आयोजक परिवार दुधवारा के समस्त जनमन ला हृदय से साधुवाद कि आप विशाल महाकुंभ में हमला यहाँ गोता लगाए के पावन अवसर प्रदान करे हो, ओकर लिए कोटि सा धन्यवाद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र